नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे थर्ड फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया दैट इज पेनिनसुलर प्लेटो। तो सबसे पहले जानते हैं प्लेटो पठार को कहते हैं। अब पठार भी एक किस्म के पहाड़ होते हैं, लेकिन ये छोटे पहाड़ होते हैं, छोटी पहाड़ियां होती हैं। माउंटेन और प्लेटो के बीच में डिफरेंस इतना ही है कि माउंटेन्स में काफी ऊंची ऊंची चोटियां होती हैं, काफी उनकी हाइट होती है और स्नो बाउंडेड होती हैं। माउंटेन्स पर बर्फ पड़ती है और क्रॉप्स वगैरह कुछ नहीं उगती। प्लेटो की बात करें, प्लेटो इस तरह से राउंड हिल्स होती है और इन प्लेटो पर बर्फ नहीं होती। यहाँ पर काश्तकारी होती है, फसलें उगाई जाती है। तो ये डिफरेंस है कि प्लेटो भी क्या है, राउंड हिल्स, छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, है ना। तो ये जो प्लेटो हैं, अगर बात करें पूरे वर्ल्ड की तो 9% दुनिया की आबादी प्लेटो में रहती है और अकेले भारत की बात करें तो यहाँ पर 40% से 44% पॉपुलेशन लिव्स इन द इंडियन प्लेटो। अब जो पेनिनसुलर प्लेटो है, पेनिनसुलर प्लेटो, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 फिजियोग्राफिक डिवीजन। तो फर्स्ट पार्ट इज सेंट्रल हाईलैंड। सेंट्रल हाईलैंड आप जानते हैं, ये मिडिल मोस्ट पार्ट इंडिया का, ये जो जिसमें ये सेंट्रल हाईलैंड इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 रीजन्स। तो फर्स्ट वन इज मालवा। इट इज स्प्रेड इन मेनली इन द मध्य प्रदेश स्टेट, मध्य प्रदेश। सेकेंड वन इज बुंदेलखंड। दिस वन, ये बुंदेलखंड, ये प्लेटो यूपी और मध्य प्रदेश स्टेट्स को कवर करता है। नंबर 3 है बघेलखंड। ये बघेलखंड ना, इट कवर्स द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। फॉलो। एंड द 4th one is a छोटा नागपुर प्लेटो। छोटा नागपुर प्लेटो covers the states of झारखंड, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। तो हिल्स इन दीज प्लेटोज, तो जो बताया कि छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, इस तरह से उनकी रेंज है। They spread in horizontal direction, just like this, and इसके जो स्लोप हैं ईस्टवर्ड एज वेल एज वेस्टवर्ड। इसलिए यहाँ की जो रिवर्स हैं वो कुछ फ्लो करती हैं ईस्ट की ओर और कुछ फ्लो करती हैं वेस्ट की ओर। बात करें ईस्ट की ओर बहने वाली नदियों की, तो जैसे गंगा है ना, जहां से गंगा, जमुना एक्स्ट्रा, ये रिवर्स वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करती है। और इसी प्लेटो में, इसी पार्ट में, यानी सेंट्रल हाईलैंड में, यहां से रिवर नर्मदा है ना, ये फ्लो करती है वेस्ट वर्ल्ड। तो इन प्लेटोज में अगर मालवा की बात करें, दैट इज स्प्रेड इन द मध्य प्रदेश स्टेट, वहां की साइल कैसी है, रेड साइल। और ऐसी मिट्टी में जहां की जो चीफ क्रॉप है वो है दाल, यानी दालें ज्यादा प्रमुख रूप से जहां पे तैयार होती है। बुंदेलखंड
स्प्रेड इन मध्य प्रदेश एंड यूपी। यहाँ की मिट्टी एलुवियल है ना, एलुवियल सॉइल है। यहाँ पे मोस्ट फर्टाइल टाइप ऑफ सॉइल है ना। तो वहां पे ऐसी ये जमीन, ये जो हमारा बुंदेलखंड जो यूपी और मध्य प्रदेश में फैला हुआ है, तो इस मिट्टी में एलुवियल सॉइल में वीट और राइस की पैदावार बहुत ज्यादा होती है। भागलखंड रीजन की बात करें, जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ स्टेट में फैला हुआ है, वहां की मिट्टी भी रेड है, रेड सॉइल है, और ये लाभदायक है दालें उगाने के लिए है ना। तो इसमें इस स्टेट में दालें ज्यादा उगती है, ज्यादा पैदा की जाती है। छोटा नागपुर प्लेटो, वहां की मिट्टी ब्लैक सॉइल, कैसी सॉइल है, ब्लैक सॉइल है, और ब्लैक सॉइल में कॉटन, राइस, शुगर केन अच्छी खासी मिकदार में ये पैदा किया जा सकता है ना। तो वहां की प्रमुख फसलें कॉटन, राइस और शुगर कैन, कहाँ की छोटे नागपुर प्लेटो में ये फसलें उगाई जाती हैं। तो ऐसा मतलब नहीं है कि सिर्फ यही जहाँ पे अगर मालवा है तो वहां सिर्फ दालें ही उगाई जाती हैं, ऐसी बात नहीं है। वहां पे वो लोग भी गंदम खाते हैं, राइस खाते हैं, तो साथ साथ दूसरी क्रॉप्स भी उगाई जाती हैं। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ वहां की जो मेन क्रॉप्स इन मिट्टी, इस मिट्टी में, इन प्लेटो की मिट्टी में जो मेन क्रॉप्स उगाई जाती हैं उनकी बात कर रहा हूँ है ना। अब आते हैं हम, सेकंड पार्ट है दक्कन प्लेटो। तो दक्कन प्लेटो, ये जो नर्मदा, ये जो रिवर है ना, इसके नीचे ये वाला जो ट्रायंगुलर हिस्सा, ये जो है ट्रायंगुलर पार्ट है ना, इट इज कॉल्ड दक्कन प्लेटो। दक्कन प्लेटो इज आल्सो डिवाइडेड इनटू 4 सब रीजन्स है ना। तो फर्स्ट वन इज दक्कन ट्रैप, ये हमारा दक्कन ट्रैप, ये वाला भाग ये महाराष्ट्र स्टेट में फैला हुआ है। अगर आप नक्शे पे देखें तो महाराष्ट्र स्टेट में ये दक्कन ट्रैप है ना। यहाँ की मिट्टी ब्लैक है और प्रमुख फसलें हैं कॉटन, शुगर और राइस। इसी तरह से कर्नाटका प्लेटो, ये कर्नाटका प्लेटो है, इसको वेस्टर्न घाट भी कहते हैं। वेस्टर्न घाट, ये वेस्टर्न घाट, यहाँ की मिट्टी लिटरेट है और खास फसलें हैं कॉफी, रबर, कॉफी और रबर, ये वेस्टर्न घाट में। अब थर्ड पार्ट इज तेलंगाना प्लेटो। तेलंगाना प्लेटो ये फैला हुआ है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना स्टेट में, ये तेलंगाना प्लेटो। इसको कहा है ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट इसे कहा गया है। अब यहाँ की मिट्टी जो है वो ब्लैक है, ब्लैक एंड लिटरेट। अब ब्लैक और लिटरेट मिट्टी में कौन कौन सी फसलें अच्छी उगती हैं, कॉटन, शुगर कैन है ना, वगैरह वगैरह, ये यहाँ की चीफ क्रॉप्स। अगर हम चलें इसके ईस्ट में है ना, नॉर्थ ईस्ट में, ये जो ट्रायंगुलर भाग है दक्कन प्लेटो, यहाँ पर ये ईस्टर्न एक्सटेंशन है ना, ये वाला भाग जो कहाँ फैला हुआ है, यहाँ उड़ीसा में, उड़ीसा स्टेट में ये प्लेटो है। तो यहाँ पर टर्मेरिक, कौन सी फसल, टर्मेरिक, हल्दी जिसको कहते हैं, वो काफी मिकदार में, जहाँ पे अच्छी खासी मिकदार में उगती है। यहाँ की मिट्टी जो है वो उसके लिए, ऐसी फसल के लिए लाभदायक है ना, उपयोगी इसके लिए, ये जहाँ पे होती है। अब यहाँ पर की जो हिल्स हैं, ये जो पठार हैं यहाँ के, ये इस तरह से ये हिल रेंजेस हैं है ना, इस तरह से।
तो यहाँ पर जो बहने वाले दरिया हैं, रिवर्स हैं जहाँ पे, वो है गोदावरी, कृष्णा, और यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ कावेरी है। यहाँ पे गोदावरी है ना, ये कृष्णा और कावेरी, ऑल फ्लोज टूवर्ड ईस्टर्न वर्ल्ड है ना, एंड फॉल्स इन द बे ऑफ बंगाल, जहां आके ये गिरती है। अब हमारे ईस्ट में एक और प्लेटो है, ये यहां पर आइए, जो ईस्टर्न स्टेट है हमारे, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ये है शिलांग, शिलांग प्लेटो। ये शिलांग प्लेटो, इसकी जो माउंटेन रेंजेस हैं वो इस तरह है, सिर्फ ऐसे खड़ी, मतलब काफी ज्यादा ढलान है। इसीलिए यहाँ से जो ब्रह्मपुत्र अरुणाचल से होता हुआ आता है, तो यहाँ से सीधा ये बांग्लादेश से होता हुआ ये बे ऑफ बंगाल में जा गिरता है। यहाँ इसका बहाव भी तेज है, क्योंकि ये रेंज जो है वो काफी ढलान है, और इस रिवर को यहाँ रास्ता मिल जाता है इस और तेजी से इस ढलान में बहने के लिए। तो यहाँ पर जो मुख्य क्रॉप है वो है, जैसे असम वगैरह आप जानते हैं चाय के लिए मशहूर है, तो ये टी क्रॉप जो है, यहाँ पर जो टी प्लांट्स हैं इस तरह से वो ढलाई में उगाए जाते हैं, इस तरह से ऐसे ऐसे ढलाई में, है ना, क्योंकि बारिश यहाँ पे बहुत ज्यादा होती है। चरापूंजी जो है वो भी इसी पॉट में पड़ती है, तो चरापूंजी में सबसे ज्यादा बारिश होती है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द पेनिनसुलर प्लेटो। थैंक्स।